सबसे पहले आज के इस वेबिनार के ऑर्गेनाइजर्स का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने सही समय पर सही टॉपिक को सिलेक्ट किया है वेबिनार के लिए। चैलेंजेस बिफोर जूनियर कॉलेज मैथ्स टीचर्स इन व्यू ऑफ टीचिंग एंड सिलेबस पोस्ट कोविड-19। वेबिनार में उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण एवं डियर पार्टिसिपेंट्स, आप सभी को सादर प्रणाम, अभिवादन। फ्रेंड्स, हम सभी टीचिंग फील्ड से जुड़े लोग हैं। आपने देखा होगा कि 10 से 15% स्टूडेंट्स सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, स्वस्फूर्त होते हैं, स्वप्रेरित होते हैं। ये बहुत ही कम बातों के लिए टीचर्स के पास हेल्प के लिए जाते हैं। कई बार तो ये बच्चे टीचर को सिखाने की कोशिश भी करते पाए जाते हैं। इसके विपरीत 10 से 15% बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके मुंह के पास तक आप यदि खाना ले जाएं और उनसे कहें कि बेटा अब तो खा ले, पचा ले, तो वो कहेंगे इसमें तो स्वाद ही नहीं है, बहुत तीखा है, मुझे पसंद नहीं। मतलब कि हर बात में नेगेटिविटी। अब रह जाते हैं 70 से 80% बच्चे जिनके लिए टीचर को वर्क करना पड़ता है। ऐसी ही कैटेगरी लगभग सभी फील्ड में देखने को मिल जाएगी, इवन हमारी टीचिंग कम्युनिटी में भी। तो दोस्तों, हमें डिसाइड करना होगा कि हम कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को पढ़ाना वाकई में अपने आप में वैसे ही चैलेंजेस है। सब्जेक्ट पढ़ाते समय हमें बच्चों की आंखों में आंखें डालकर देखना होता है। कई बार बच्चों का दिमाग खोलकर या फिर उसमें बैठकर हमें उन्हें पढ़ाना होता है। एक एक सिंबल का मीनिंग बच्चों को समझा कि नहीं समझा, यह उनके चेहरे पर देखकर पहले तो हमें खुद समझना होता है और फिर बच्चे को समझाना होता है। आज जब ऑनलाइन एजुकेशन की बातें हो रही है तो चैलेंजेस तो सच में बहुत है, परंतु क्या ये चैलेंजेस के सामने हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ऑनलाइन एजुकेशन, ये जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, उसे हरगिज पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकता। परंतु दोस्तों, लगभग सभी घरों में YouTube वीडियोस देखकर रेसिपीज जरूर बनाई गई होगी। लॉकडाउन में ऑनलाइन लूडो, ऑनलाइन हौजी यानी कि तंबोला, फिर मीट द चैलेंज जैसे गेम खेले गए और मजे से खेले गए। पहले केवल ऑनलाइन चेस हुआ करता था, अब तो डॉक्टर्स भी ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। ऑनलाइन योगा, मेडिटेशन क्लासेस शुरू हो गई है। ऑनलाइन कैरम टूर्नामेंट्स हो रही है। पता नहीं कल को ऑनलाइन हेयर कटिंग या फिर ऑनलाइन स्विमिंग क्लासेस शुरू हो जाए, गॉड नोज। मोदी जी कहे हैं, चैलेंजेस में अपॉर्चुनिटीज ढूंढे, इनोवेटिव और क्रिएटिव थिंकिंग से मुश्किलों से पार पाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्लास 1 के बच्चे के लिए 1 डिजिट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी उसके लिए एक तरह का चैलेंज ही होता है। परंतु जब वह चैलेंज एक्सेप्ट करता है और सम सॉल्व करने लगता है तो उसकी खुशी का आप अंदाजा लगा सकते हो।
उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बच्चा प्रोग्रेस करता है। Hence, this is high time to accept the challenges. छोटे छोटे स्टेप से शुरू करो। जैसे कि शुरुआत में जो पीडीएफ है, बुक की पीडीएफ अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक की, या फिर आपके हैंड रिटन नोट्स हो सकते हैं, उसकी पीडीएफ तैयार की जा सकती है। तो पीडीएफ को कमेंट्री करके उसके वीडियोस बनाए जा सकते हैं, जिसमें आपका चेहरा रिवील नहीं होता और वो वीडियोस बनाना कंफर्टेबल होता है। जब हम ये करने लग जाए तो फिर रजिस्टर में नोट्स बनाते हुए वीडियो बनाए जा सकते हैं, जिससे ऐसा लगेगा कि आप एक्सप्लेन कर रहे हो रजिस्टर में, और उसका वीडियो बनाकर वो बच्चों तक पहुंचाए जा सकते हैं। जब इसमें कंफर्टेबल फील करने लग जाएं तो आप ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हुए वीडियो बना सकते हैं। वाइट बोर्ड हो सकता है, ब्लैक बोर्ड हो सकता है, आपका मोबाइल काफ़ी है। आजकल लगभग सभी टीचर्स के पास तो एटलीस्ट स्मार्टफोन होते ही हैं, तो आप वो पढ़ाते हुए वीडियो बना सकते हैं जिसमें थोड़ा सा क्लासरूम का टच आता है। और जब इसमें भी आप कंफर्टेबल हो जाए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तब आप डेफिनेटली ऑनलाइन टीचिंग में जा सकते हैं। ऑनलाइन टीचिंग मीन्स आप यहाँ पढ़ा रहे हैं और आपके बच्चे उसी समय आपको देख रहे हैं, और जब कभी बच्चों को कुछ डाउट्स आते हैं तो चैट बॉक्स में वो अपने क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, जिसको साइमल्टेनियसली हम रीड करके उनके आंसर्स भी तुरंत देने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की स्टेज बाय स्टेजेस से यदि हम प्रैक्टिस करें तो जो ऑनलाइन एजुकेशन का चैलेंज है वो ओवरकम किया जा सकता है। आप चाहें तो इसके लिए हमारा YouTube चैनल गणित दर्शन ये देख सकते हैं। ये सभी स्टेजेस से हम गुजरे हुए हैं, और ये सारी चीज़ों के एक्सपीरियंस लेकर अभी जो लेटेस्ट वीडियोस पोस्ट हो रहे हैं उसके बारे में बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हमें ये सारे स्टेजेस से गुजरते हुए ही एक सेटिस्फैक्शन फील हो पाता है। टीचर्स के लिए सक्सेस मंत्र की बात हमें करनी है, लेकिन वो आगे करेंगे। उसके पहले एक नज़र डालते हैं सिलेबस पर। सोशल मीडिया पर हमने सिलेबस कम करने की बातें सुनी, लेकिन हमारा व्यक्तिगत मानना है कि सिलेबस को कम न किया जाए, क्योंकि उसके कुछ ड्रॉबैक्स आने वाली क्लासेस में बच्चे फेस कर सकते हैं। बल्कि एक काम किया जा सकता है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स का जो डिफिकल्टी लेवल है उसे कम कर सकते हैं। मतलब कि टॉपिक्स का जो बेसिक है वो बेसिक तो पूरा पढ़ाया जाए, लेकिन उस पर जो डी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, जिसके लिए डीप लेवल की थिंकिंग लगती है, उसे बोर्ड ऑफ स्टडीज यदि चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं ऐसे कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स में। फॉर एग्जांपल कोनिक सेक्शन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, मेथड ऑफ इंडक्शन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, binomial theorem, then applications of derivatives, integration, differential equations, probability distribution, binomial distribution, ये ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जिसका डी लेवल के क्वेश्चंस अवॉइड किए जा सकते हैं यदि समय की कमी हो तो। बट रिमेंबर फ्रेंड्स, पैरेलल एजुकेशन सिस्टम इज वर्किंग वेरी वेल even in the lockdown period by adopting online education, and this is real challenge before us. यदि पैरेलल एजुकेशन सिस्टम लॉकडाउन में भी फ्री नहीं बैठा है और अपने आप को उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन के साथ कस्टम कर लिया है, तो हमें जल्द से जल्द सचेत होने की जरूरत है। चलिए अभी बात करते हैं सक्सेस मंत्रा की। बीइंग टीचर्स, हम सभी
स्टूडेंट्स के बीच घिरे होते हैं, और हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो एग्जिस्टेंस स्टूडेंट्स की वजह से होता है। तो पहले स्टूडेंट्स के लिए सक्सेस मंत्र की बात करते हैं, एक एक वर्ड और उसके साथ उसको हम किस तरह से रिलेट कर रहे हैं देखते हैं। W, ये बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। W, why to study, then A, attention। आजकल काफ़ी वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस बच्चे देखते हैं, लेकिन साथ साथ में उनको सोशल मीडियाज़ के वीडियो देखने की भी हैबिट है। तो वो आराम से लेटे लेटे किसी भी पोजीशन में एंटरटेनमेंट वीडियोस देखते हैं, परंतु एजुकेशनल वीडियोस एंटरटेनमेंट वीडियोस तो है नहीं। तो इसके लिए प्रॉपर पोजीशन में विथ नोट्स पेन लेकर कंप्लीट अटेंशन के साथ यदि बच्चे ये वीडियो देखें तो इनका फ़ायदा ले सकते हैं। देन L फॉर लिसनिंग। हियरिंग इज डिफरेंट एंड लिसनिंग इज डिफरेंट। अब केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, अब वो सुनने में अपने आप को इन्वॉल्व भी करना होगा। देन अंडरस्टैंडिंग। जब आपका इन्वॉल्वमेंट आ जाए, जब आपका दिमाग काम करने लग जाए वो लिसनिंग में, तो अंडरस्टैंडिंग अराइज होगा, दिमाग समझने की कोशिश करेगा और वही समझा जाए जो ट्यूटर समझा रहा है। समझने के बाद बच्चे उसे अपने अपने तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये सब हो जाने के बाद हर उस टॉपिक की प्रैक्टिस, बिकॉज लर्निंग मैथमेटिक्स इज नथिंग बट डूइंग मैथमेटिक्स। दोस्तों, आप ये जो चीज़ें हैं इसको अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। फुल वर्ड यदि हम कहें तो WALUP, वालूप, वालूप। नाउ सक्सेस मंत्र फॉर टीचर्स। क्योंकि हम दोनों बच्चे और टीचर रिलेटेड है, तो यही जो वर्ड है इसको थोड़ा रिवर्स डायरेक्शन में देखते हैं। तो फर्स्ट लेटर इज P, प्लानिंग व्हाट टू डिलीवर। देन कम्स U, अपडेट योरसेल्फ, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट लेटर इज L, ladder for students, so that they become leader for tomorrow. Then comes A, accountability, to complete the work within stipulated time. And last letter is W, that is work satisfaction. As a teacher, हमें कितनी भी सैलरी क्यों ना मिल जाए, बट ये जो वर्क सेटिस्फेक्शन है ये वो सैलरी का मुकाबला नहीं कर सकती। तो ये पूरा जो वर्ड तैयार होता है वो बन जाता है PULAW। पुलाव। जी हाँ दोस्तों, पुलाव अभी तक तो आप लोगों ने खाया होगा, पुलाव अभी तक आप लोगों ने खाने का ही व्यंजन समझा होगा। लेकिन अगली बार से जब कभी आप पुलाव देखें, वो श्रीनाथ पाव भाजी वाला जब पुलाव का बोर्ड आपके नज़रों के सामने आए, तो ये पुलाव विचार मंथन की भी चीज़ हो सकती है। P फॉर प्लानिंग व्हाट टू डू, व्हाट टू डिलीवर, U फॉर अपडेट, L फॉर ladder, A फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड W फॉर वर्क सेटिस्फैक्शन। तो ये पुलाव वर्ड हमें हमेशा सचेत करेगा और सोचने के लिए मजबूर भी करेगा। बात पोस्ट कोविड-19 की हो रही है, तो इसी पर स्वरचित एक कविता रखना चाहेंगे। और दोस्तों, ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर हम इस कविता का पठन कर रहे हैं। कविता का शीर्षक है कोरोना, एक परिवर्तित दृष्टिकोण, ना रोको। ये कविता का शीर्षक है कोरोना, एक परिवर्तित दृष्टिकोण। क्या है दृष्टिकोण? ना रोको। कोरोना की भयावहता देखी हमने तुमने सबने, कोई रोड पर ना निकले, कहे मोदी जी अपने संबोधन में। दुनिया बदल गई है इस सूक्ष्म जीव से, बदल रही है जिंदगियां कोरोना के प्रभाव से। संकट में ही संकेत है कहे गए विद्वान सुजान, तू अपनी तकलीफों में इन्हें जान पहचान। इस बदले परिप्रेक्ष्य में बदलना है दृष्टिकोण, कोरोना चीख चीख कर कह रहा ना रोको।
ना रोको, ना रोको, ना रोको तुम पशु पक्षी, ना रोको तुम पशु पक्षी के शुभ विचरण को, ना रोको तुम जंगल के बढ़ते कद को, ना रोको तुम समुद्र के विराट तट को, ना रोको तुम नदियों के निर्मल जल को, ना रोको तुम पवन के पावन वेग को, ना रोको तुम आसमां के नीले रंग को, ना रोको तुम सूरज चांद में निज तेज को, ना रोको तुम प्रेम रस सी प्रकृति बहार को, ना रोको तुम प्रेम रस सी प्रकृति बहार को, ना रोको तुम पतझड़ बारिश की फुहार को, ना रोको तुम पृथ्वी माँ की कोमलता को, ना रोको तुम जगत पिता के अनुशासन को, ना रोको तुम जनमानस की मानवता को। अभी तो कोरोना ने केवल रोका है हमें, अभी भी ना रुके ना संभले, समूल नष्ट हो जाएंगे डायनासोर की तरह। घरों में रुके हैं तो सोचे जरा, क्या पाना था क्या पाया है, जो पाया है क्या वो भाया है। घरों में रुके हैं तो सोचे जरा, क्या पाना था क्या पाया है, जो पाया है क्या वो भाया है। कोरोना दे रहा चेतावनी हमें, ना रोको ना छेड़ो ईश्वर के जीवन चक्र को, फल पाने सींचे केवल जड़ को, करे तन मन से संतुलन खुद को, करे तन मन से संतुलन खुद को। दोस्तों, बस एक छोटे से नम्र निवेदन के साथ हम अपने शब्दों को विराम देंगे। बोर्ड ऑफ स्टडीज से और ये जो KMGP संगठन है, काफ़ी इनका व्यापक रूप है महाराष्ट्र स्टेट में, तो इनसे एक नम्र निवेदन है कि जो टेक्स्ट बुक्स न्यू टेक्स्ट बुक्स बनी हैं, इनका डीप प्रूफ रीडिंग इज मस्ट, बहुत ज़रूरी है। इसी नम्र निवेदन के साथ फिर से ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें ये मंच दिया इतने टीचर्स के साथ बात करने का। खास तौर पर कड़ू सर और हमारे मित्र विजय तिड़के सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डियर पार्टिसिपेंट्स, आपने बहुत तल्लीनता से हमें सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गणित, जय गणित, धन्यवाद।